नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं इन दिनों नहीं बल्कि गए दिनों से खूब चर्चाओं में रहते हैं। कभी मसला ज़मीन का चले आता है, कभी बात ज़ुबान की चले आती है। कई मौके ऐसे आए हैं जब ये बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं उनके ख़ास बगलगीर दिखे हैं। कई जब आप इनके आसपास का पता करेंगे तो पता चलेगा कि यज्ञ कभी कराते हैं, कहीं भागवत कराते हैं। कुल जमा मसला चर्चाओं में रहते हैं, मगर अप्रिय कारण भी लगातार साथ जुड़े रहते हैं। नाम है बसंत अग्रवाल। मैं उनसे यही जानने समझने आया हूँ कि विवाद क्यों इस तरीके से साए की तरह रहते हैं और ज़मीन के मसले में लोग क्यों इन्हें भू माफिया कहते हैं। नमस्ते बसंत। नमस्कार। ये भूमाफिया आपके ऊपर टैग क्यों है? भूमाफिया का मतलब क्या? भूमाफिया का मतलब ज़मीन का व्यवसाय करने वाला और इस प्रभावशाली तरीके से करने वाला कि नियम कानून शिथिल हो जाएं। जो लोग उसका अनुपालन करते हैं, जिनका काम है कानून का असर रखना, उनको दरकिनार कर देते हैं। नहीं, भूमाफिया का मतलब आप किसी की ज़मीन कब्जा कर लिए, वो नहीं चाह रहा है तो भी आप उसकी ज़मीन को खरीद लिए। किसी को आप मार रहे हैं, किसी को आप पीट रहे हैं, किसी को आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, या आपके ऊपर कई सारी एफआईआर की दर्ज है। ये होता है। एक भी एफआईआर मेरे सार्वजनिक जीवन में नहीं, कहीं पर भी मेरा ज़मीन का मसला नहीं। ये वो लोग हैं जिनको धर्म से तकलीफ है। पहले लोगों ने हमारे जो आए आदरणीय मिश्रा जी, उनको टारगेट किया, किए ही लगातार, आपने देखा। फिर बागेश्वर धाम जी को टारगेट किया। अब इनका कार्यक्रम नहीं रोक पा रहे हैं तो जो करा रहा है उसको टारगेट करो। लक्ष्य कुछ और है। ये कुछ वामपंथी लोग हैं जो लगातार इन चीज़ों पे करते हैं। रही बात ज़मीन की, डंके की चोट पे काम करता हूँ और आगे भी करूँगा, कमाता हूँ और उसी से अपना घर चलाता हूँ। आप कह रहे हैं आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं, दावा नहीं, फिर आप इतने जो लोग, मेरी बात तो सुनिए, जो लोग ये दावा करते हैं वो ये बताते हैं कि बेमेतरा के इलाके में आपके खिलाफ एफआईआर है, माना में एक पुरानी एक भी एफआईआर ला के दिखाएं, एक भी ज़मीन के मामले में, एक भी सिंगल। अच्छा, आप जमीन कहते पे हैं फोकस्ड, कौवा कान ले गया। अरे कौवा कान ले गया, पहले कान को देखो है कि नहीं है। आप जमीन पे फोकस्ड बात कर रहे हैं ना कि जमीन से जुड़ी एफआईआर। लोग आप पे कहते हैं एफआईआर तो है। कौन सी एफआईआर? मारा हूं गाजीनगर में विधर्मियों को, वो एफआईआर है, गर्व है मेरे को, आगे भी होती रहेगी। क्या ऐसा है कि आप जो गलत करते हैं या जिसको हम कहते हैं कानून के हुकूक को चुनौती देने वाली जो हरकतें आप शातिराना ढंग से करते हैं, उसको धर्म का आवरण ले लेते हैं? अब आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं नहीं बता सकता कि आप भी टीआरपी चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो मैं आपको भी टीआरपी दे देता हूं। बहुत सीधा सा प्रश्न। मेरा ये कहना है, यदि आप आए हैं तो वर्किंग करके आए। हाँ, आरोपों के आधार पे मैं आपके पे आरोप लगाता हूं कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे थे, क्या वो सत्य हो जाएगा? कोई तो आधार हो ना आरोपों का। यज्ञवल जी एक लड़की के साथ घूम रहे थे, मैं बोल रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं आप पे, वो सत्य हो जाएगा? लेकिन आप, मैं बोल रहा हूं, मैं तो देखा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। ठीक, मैं अभी आधार बताता हूं। हाँ बताएं। बात आप पे हो रही है बसंत, आपके व्यावसायिक जीवन पे हो रही है, आपके उसका कुछ आधार होना चाहिए ना भाई साहब। आप आदरणीय, आप अभी खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं धर्म का काम करता हूं, इसलिए आधार नहीं, आधार। आप यदि कोई चीज बोल रहे हैं तो आधार। वरिष्ठ पत्रकार वही है जो आधार के आधार पे बात करे। वरिष्ठ पत्रकार वही है जो मुद्दों के आधार पे बात करे। वरिष्ठ पत्रकार वो नहीं है जो टीआरपी के आधार पे बात करे। मैं उनको मानता हूं जो ये समझते हैं कि हाँ भैया ये तथ्य है और ये आपके सामने ये सबूत है और ये आपने किया। जिस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में एक एफआईआर ना हो, वो सिर्फ धर्म का कार्य करता हो, उस पे आरोप लगाना और उसके आधार पे मारपीट करने को आप गौरवान्वित मानते हैं कि हाँ, बिल्कुल। यदि मेरे धर्म पे आड़ आएगी, आरएसएस के पथ संचलन पे तकलीफ आएगी, खुले में मारूंगा उनको और आगे भी मारूंगा। कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम पे जो हमला करेगा हम उसको हमला करेंगे। कानून है ना उसके नहीं, कानून है क्या मतलब? वो हमला किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम पे भी लगेगी धारा, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के लिए 100 बार मर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं हमको। यानी पूरे तंत्र, पूरी व्यवस्था पे एक प्रकार नहीं, पूरे तंत्र पे नहीं, हमारे पथ संचलन पे, हमारी किसी भी धर्म पे यदि कोई विधर्मी हमला करेगा तो हम उस टाइम पे चुप नहीं बैठे रहेंगे। हम किसी तंत्र को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम किसी पुलिस प्रशासन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं और ना जीवन में करेंगे। हमको पूरा भरोसा है न्याय पे।
लेकिन हमारे धर्म पे हमला होगा उस टाइम हम चुप नहीं बैठेंगे। और आप पे जब भी कोई आक्षेप लगेगा, जब भी कोई प्रश्न उठेगा, नहीं तो उसके लिए आप ये कह देंगे उसके कि लिए मैं धर्म का काम नहीं करता नहीं नहीं, मैं उसके लिए सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आपके पास यदि आप जमीन का मामला लेके आए कुछ दिखाएं। धर्म मेरा अलग सब्जेक्ट है, धर्म और इसको आपस में ना जोड़ें। धर्म के कार्य अलग हैं और ये कार्य बिल्कुल अलग है, दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आप कई बार बोल जाते हैं, उस बोलने के बाद आप बड़े चर्चाओं में आ जाते हैं। आपने बीच में एक बयान दिया कि क्या मंत्री क्या विधायक, मुझे तो वो खड़े हो जाएं बगल में, मैं खड़े हो जाऊं, मुझे इतने नमस्ते मिलेंगे भाई जितने साहब उनको आप नहीं भी मिले। आधा दूरा करके आए हो, प्लीज पूरा पूरा कर दीजिए, वर्किंग कीजिए, पूरा बता उस दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। मैंने ये कहा बसंत अग्रवाल को लोग नमस्कार नहीं कर रहे, धर्म को लोग नमस्कार कर रहे हैं। उस वीडियो को पूरा देखें। क्या होता है, मसाला चाहिए, आधा चलाओ मसाला पाओ, मसाले का जमाना है। लेकिन इस मसाले की लाइफ ज़्यादा नहीं है, कुछ दूर तक चलता है, मसाला ख़त्म हो जाता है। तो ओरिजिनल पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि भैया मसाला ना चलाएं, ओरिजिनल चीज़ चलाएं। अच्छा बसंत, ये बताइए, आप जितना अपने आप को नीरक्षीर बता रहे हैं, नहीं नीरचिड़ बता नहीं रहे, सुन फिर लीजिए, आप वही बात कर रहे हैं। सुनिए तो। नीरचिड़ नहीं, कैसे अरे- सुनूं? अरे सुनो तो भाई, नीरचिड़ प्रश्न नहीं। तो होने दो। नहीं, मैंने तो कैसे होने दो? नीरक्षीर ही बोला ना। अरे भैया पूरा प्रश्न बता तो रहे होने- बसंत प्रश्न सुन हाँ, लीजिए। बताइए। आप जितना निरीक्षीर आप बता रहे हैं अपने आप को, तो फिर एक इतना बृहद समूह क्यों है जो प्रश्नांकित करता है आपको? बृहद समूह वो है जो वामपंथी है, लगातार हमारे ओपी चौधरी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, धर्म के लिए जो खिलाफ में लगातार जो बात करते हैं, एक समूह है उनका, और वही समूह चलाता है। जो धर्म प्रेमी है, आप देख के चलिए, बिल्कुल नहीं चलाता हूँ। वो एक ग्रुप है जिसको मैं वामपंथी बोलता हूँ, और उनको ये भी कहना ठीक है कि शहरी नक्सली। जो आपसे प्रश्न करे, जो आपको प्रश्नांकित करे, उसे आप नक्सली भी बताएंगे, वामपंथी नहीं भी बताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो धर्म पे प्रश्न करे, जो गलत चीज़ों पर प्रश्न करे। अब कोई कार्य कर रहा है, क्यों भैया क्यों बुला रहे हो? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे भैया, 100 बार बुलाएंगे। क्यों कथा करा रहे हो? ये कोई कष्ट प्रश्न होता है क्या? 100 बार कराएंगे, आगे भी कराते रहेंगे, जिसको जो करना है करे। आप एक चीज को लेके चलिए ना, आप भी एक चीज को ले, पहले आप धर्म पे आ जाइए, या तो आप मेरे व्यवसाय पे आ जाइए। व्यवसाय पे आइए तो व्यवसाय पे जवाब दूंगा, धर्म पे आएंगे तो धर्म पे जवाब दूंगा। मैं आपसे व्यवसाय पर ही नहीं, मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आप व्यवसाय करते हैं और आप पर जब बात होती है तो आप धर्म पे आ जाते हैं। ना, मैं भी फिर आपको कह रहा हूं, आप एक चीज पे क्लियर हो जाए, धर्म का मामला ही अलग है, धर्म से व्यवसाय का कोई लेना देना ही नहीं है। और जब मैं अपने जब प्रश्न जीवन, अभी आपने कहा जब प्रश्न होगा, प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जीवन आजीविका के लिए, मैं अपना परिवार के लिए जो व्यवसाय कर रहा हूं वो अलग पार्ट है, धर्म का कार्य कर रहा हूं वो अलग पार्ट है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जब आप अगर नहीं मेरे महाराज के लिए बोलेंगे, मेरी कथा के लिए बोलेंगे तो मैं ना बोलूंगा। बसंत जी अभी कहाँ हुआ? जैसे बोले ना आपने, नहीं वो आपसे कुछ वामपंथी जो कथा के लिए चला रहे हैं, बोल रहा हूं मैं उनको। अरे भाई, आपसे प्रश्न होता है, मेरा प्रश्न फिर से सुनो आप। मैंने ये कहा आपके व्यवसाय की बात हो और आप प्रश्नांकित हो, तो आपने कहा उसका कोई आधार हो। ये लोग मैं आपसे बोल दक्षिणपंथी रहा हूं, हैं, आप ये भैया लोग कोई आधार होना वामपंथी हैं, चाहिए। ये लोग नक्सली आपके हैं। लिए चला रहे हैं, आपके पास कुछ आधार है? कल डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला, और 2 पत्रकार आपस में लड़ लिए, तो ये दिखा रहे हैं कि बसंत अग्रवाल से बहस हुई, जबकि वो पत्रकार बंधु को ही लड़ रहा था। पूरा वीडियो देखे ना भैया। तो मेरा ये कहना है, यदि आप व्यवसाय पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो व्यवसाय पे आधारित कुछ चीजें लेके आए। सिर्फ बात करने से होगा क्या? मैंने समझ से परे है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको लेकर ये जितनी बातें कही जाती हैं और जो टैग निराधार है, कोई आधार नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन में एक FIR नहीं दिखाई है। आप भी आए हैं तो अधूरे वर्ग से आए हैं, लाइए दिखाइए, कुछ तो दिखाइए। बेमेतरम बोले, दिखाइए मुझे, माना, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ठीक। क्या होता है भाई जमीन से साहब? जुड़ी FIR नहीं है या कोई FIR नहीं? नहीं, FIR मैंने कहा धर्म के खिलाफ कुछ विधर्मियों ने किया, वहां मेरे पास है। गाजीनगर में जो हुआ था बिल्कुल है, और उस पर मुझे गर्व है, कोई तकलीफ नहीं। और आगे भी मेरे धर्म पे कोई हमला करेगा मैं उस पर करूं, फिर आप बोलेंगे जमीन और व्यवसाय और ये भैया मिक्सअप मत कीजिए। अच्छा, मिक्सअप मैं नहीं कर रहा हूँ। आप फिर धर्म की क्वेश्चन पूछे मेरे से। मैंने कुछ पूछा कहाँ अभी? भैया आपने पूछा ना FIR। मैंने आपसे पूछा ये कि आप पे कोई प्रश्न हो तो आप धर्म पे चले ना जाते ना हो। ना ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पे गलत प्रश्न हो तो मैं बोलता हूं, बिना आधार की बात हो तो मैं बोलता हूं।
आधार पे बात कीजिए, बिना आधार की बात क्यों करते? आपके पास कुछ चीज़ है तो दिखाइए, फिर क्वेश्चन कीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं भैया, वो कौवा को कान ले गया, कौवा देखो कान 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 ढूंढो रे, कान मिल ही नहीं रहा है, कान साला यही चला गया, दिक्कत वहाँ है। अच्छा, ये बताइए, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है कुछ? क्यों नहीं रहेगी? क्या है? क्यों नहीं रहेगी? जो मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी, जहां मुझे खड़ा करेगी, मैं अभी भी पार्टी का काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। तो राजनीति में से ज़्यादा विरोधी तो कहीं नहीं मिलते, तो ये जो आपका विरोध होता है या जो आपको लेकर बातें होती हैं, ये कहीं आपके अपने दल के लोगों से तो नहीं होती, जो ये मानते हैं कि ये आगे बढ़ के चुनौती बन जाएगा? किसका क्या सोचना है और कौन क्या करता है, ये सिर्फ आप लोगों का काम है, अच्छा, मेरा काम नहीं। अच्छा, ये आप लोग सोचिए कि कौन मेरे लिए चुनौती बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का जो पप्पू बंजारे है, जिसने भी वीडियो चलाया, वो पप्पू बंजारे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है ग्रामीण, और उसका काम ही है वसूली भाई। तो यही मेरे विरोधी और जीवन भर रहेंगे। रही बात मेरी पार्टी की, तो मेरी पार्टी की चिंता आप करें, मेरे तो आशीर्वाद ही काफ़ी उनके लिए। राजेश मूणत जी का सहयोग रहता है पूरा? बड़े भाई हैं मेरे विधायक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो आपके कार्यक्रमों में आने से परहेज करते हैं? क्यों करते हैं, बिल्कुल सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, कई बार आए, वीडियो देख सकते हैं आप अधूरी जानकारी लेके आए वैसे। इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे अपनी अधूरी जानकारी को दुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है आप ही से पूछें भाई। कई वीडियो दिखाऊंगा आपको, बड़े भैया का, हमारे राजेश भैया, कई वीडियो दिखाऊंगा आपको, एक नहीं कई, सार्वजनिक है, जाके देख सकते हैं। तो चुनाव लड़ेंगे आप? मैं क्यों लड़ूंगा? पार्टी जहां खड़े करेगी मैं वहां खड़ा रहूंगा। आपने बोला ना महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा मेरी महत्वाकांक्षा नाम नहीं, तो होगा। आपने महत्वाकांक्षा बोला, मैंने नहीं। तो आपने स्वीकारा ना कि हाँ है, क्यों नहीं है? मैंने कहा राजनीति में हूँ, महत्वाकांक्षा नहीं बोला, आपके शब्द महत्वाकांक्षा। मैंने कहा मैं राजनीति में हूँ, हाँ, और मुझे जहां मेरी पार्टी खड़ा करेगी वहां मैं काम करूंगा। महत्वाकांक्षा नहीं होती है, पार्टी में कार्य करना होता है। कर्म प्रधान है हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है कि आप कर्म प्रधान बनो, महत्वाकांक्षा नहीं चाहिए। जो महत्वाकांक्षा रखता है उसको तकलीफ होती है। जीवन में अपेक्षा किसी से नहीं रखना, कार्य करना। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और कार्य कर रहा हूं। कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सुर्खियों में आ गई आपकी, उसमें आपने ये कहा कि मैं मानहानि का नोटिस भेजूंगा। कर दिया, मैंने कर दिया और करूंगा आगे भी। बिना तथ्यों के कोई बात करेगा, मानहानि भी करूंगा, FIR भी कराऊंगा। तो भाई पहले आप जानकारी तो ले लें। आप मेरा पक्ष ही नहीं सुन रहे। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने मेरे से पूछा तो बोले मैं फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि आप मेरे पे वसूली का नाम लगाए थे। तो आप वसूली कर रहे होगे करके आप ऐसे बात किए ना। आप क्यों लगाएगा भाई कोई वसूली का आरोप? आप फ़ोन उठाओ, मेरा पक्ष जानो, पक्ष छापो, बिना आधार की चीज़ें चलाना। अच्छा, स्पेसिफिक अगर उसकी बात करें जिस मसले को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो क्या उस गांव में या उस गांव की किसी भी ज़मीन से बसंत अग्रवाल का कोई लेना देना नहीं है? आप पता करें, 1 इंच भी ज़मीन हो तो। दिक्कत तो वही है ना, दिक्कत तो वही है। 1 इंच, मैं रष्टी तो दूर की बात है, गवाही नहीं करता साहब। ज़मीन के व्यवसाय में एक तरीका ये भी मैंने सुना है, जाना है कि भाई ज़मीन का मालिक बनने के बजाय अनुबंध कराइए और फिर उचित ग्राहक मिले उसको बेच दीजिए। अनुबंध भी नहीं मेरे नाम से, दिखाइए एक आध अनुबंध। तो फिर भूमि व्यवसाय आप करते हैं, आप ये बोलते हैं, तो कैसे करते हैं? बिल्कुल खरीदता और बेचता हूँ, लेता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बेच देता हूँ। तो फिर आप बोलेंगे भाई मेरे नाम से तो है नहीं, रजिस्ट्री में थोड़ी कराया। अरे जहाँ कराया वहाँ है, जहाँ आप प्रकरण बोल रहे हैं वहाँ नहीं है, बोल रहा हूँ मैं। और ये जो आप करते हैं बिल्कुल विधि मान्य करते हैं? 100% विधि मान्य करता हूँ, और सारी चीज़ें इनकम टैक्स में सो है, सब चीज़ 1 नंबर में। तो ये लांछन जो आप पे लगता है, हालांकि आप पहले ही टीका लगा चुके हो कि ये लांछन तो वो लगाते हैं जो शहरी नक्सली हैं, ये लांछन तो वो लगाते हैं जो वामपंथी हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये धर्म का काम मैं करता हूँ, मगर फिर भी कहीं ऐसा हताशा या निराशा नहीं होती? जीवन में नहीं होगी। हताशा में वो है जो मेरे लिए फ्री की TRP कर रहे हैं। आप लोग भी करो, उन लोग भी कर रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग को मेडल दूंगा बुला के सबको। फ्री में प्रचार करो, कोई लेना न देना। दिन भर बसंत अग्रवाल को दिखाओ, बढ़िया आनंद करो, और आगे भी चलेंगे। कई लोग खड़े हो जाएंगे, 10 लोगों को खड़ा करना बोलवाना आसान बात है, आगे भी चलेगी, चीज़ें खत्म नहीं होंगी, अभी चलने दो।
अब मेरे को जो जवाब देना था मैं दे दिया, अब ज़्यादा लोगों को मैं जवाब देने वाला हूँ नहीं। एक बार मेरे लोगों को मुझे बताना था, कल मैंने वो बता दिया। लगातार उस चीज़ पे इनके पास कोई काम नहीं, ठाला बैठा के करा, आड़े राड़िया राड़ करा। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो राड़ करता है। मेरे पास राड़ के लिए समय नहीं है, मेरे को मेरे कार्य के लिए समय है, मैं उसमें लगा रहूँगा। बड़बोलापन आपका घातक होता है, आपको महसूस होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किसको बड़बोलापन बोलते हैं मेरे को तो ये नहीं समझ आता है। आपको लगता होगा ऐसा, तो ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं जो बोलता हूं वो बोलता रहूंगा। फर्क नहीं पड़ता आपको ना, आप जैसे और भी 10-20 मेरे भाई आ जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप शब्द बोलने कोई दिक्कत नहीं। मेरे विचार मेरे हैं। और आपके विचारों की स्वतंत्रता का डंडा ऐसा घूमना चाहिए कि दूसरे की नाक से ना टकराए। किसी की नाक से नहीं टकराया, बताओ एक आध जन। वामपंथियों की नाक से टकराएगा, फिर आप बोलेंगे धर्म पे आ गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही आ रहे हैं बार बार, धर्म पे मत आओ, व्यवसाय की बात करो, एक मुद्दे को तय करो। वामपंथी पे ही आ जाते हैं। वामपंथ विचारधारा से, ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, अगर कोई विचारधारा वामपंथी है तो उस पर ऐसा क्यों आप प्रतिघात की आप स्थिति में? अपने स्तर तक रहिए ना। आप किसी की दूसरे की वैचारिक हनन नहीं कर सकते। आप अपना विचार रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं उनसे। लेकिन आप जब दूसरे पे हमला करते हैं, जब आप नक्सली बनते हैं, जब आप लोगों की हत्या करते हैं, तो वो वामपंथ गलत हो जाता है। जब आप निर्दोषों को मारते हैं तो वो वामपंथ गलत होता है। गजब की बात करते हैं याज्ञवल्क्य जी। और इसमें बसंत जी आप पे प्रश्नांकित हो तो वामपंथी हो गए हो। मैंने क्या किया आज तक बताओ, इसलिए पूछ रहा हूँ। और उस पर अर्बन नक्सली भी बोल दिया। एक आठ तो बता दो मेरा, एक आठ तो बताओ देवता कि भैया ये मामला कुछ तो लेके आओ। आप भी मजा ले रहे हो, आप भी मजा लो, इसीलिए आप भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आए। मेरे को समझ आ गया, ठीक है भैया, आपको भी धन्यवाद है। अब कोई दूसरा आएगा तो मनच कर दूंगा, मता भैया करके टीआरपी के लिए आ रहे हो तुम लोग। देखिए, प्रश्न करना नहीं हमारा भैया, काम है। प्रश्न कर रहे हो। मेरा ये कहना है, आपके पास कुछ आधार के आधार पे करो ना भैया। क्या है आपके पास? वर्किंग करके आइए मेरे पास। वर्किंग करके नहीं आएंगे तो आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठ जाएगा। वर्किंग करके आइए कि बसंत जी ये देखिए ये, बसंत जी ये देखिए ये, बसंत जी ये देखिए ये। हाँ, कौवा कान ले गया। अरे भैया, कौवा उड़ रहा है ऊपर, कान मेरा नीचे है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय करना गुनाह है। एक मिनट सुनो तो, आप प्रश्न तो सुनो। बोलो ना। व्यवसाय करते हैं तो इतने विधि संगत करते हैं कि कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। आप फिर वही बात करते हैं भाई साहब। मैं आपसे फिर बार बार पूछ रहा हूं, एक भी सार्वजनिक जीवन का एफआईआर तो दिखा दो मेरे व्यवसाय से संबंधित, एक भी। फिर आप पूछो, ये देखो भैया 1 लाख प्रकरण होंगे सिविल के, 1 लाख। सब कुछ छापते हो आप लोग। भाई आदमी को नहीं समझ आया, आदमी न्यायालय की शरण में जाता है। हमारे को नहीं समझ आएगा, हम भी न्यायालय की शरण में जाएंगे। जो सच होगा उसका न्यायालय फैसला करेगा। इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि अगर है क्या इतने सारे प्रकरण हो जाते हैं, एक भी नहीं है मेरे, यही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, एक भी नहीं। तकलीफ तो उसी चीज से भाई साहब। वर्किंग करके आओ, कुछ तो दिखाओ। तो ये जो लोग आप पे आरोप लगाते हैं, ये कोई कागज नहीं दिखाते? ये दिखाओ। कल भी डंके की चोट पे वहां पर बोला, 300 पत्रकारों के बीच बोला। होता तो एक आध जन दिखाता ना। और जो ग्रामीण बोलते रहते हैं या उस खबर में भी बोल रहे थे भैया, वो जो ग्रामीण बोल रहे थे जिनकी जमीन थी, वो उसके बोलते हैं कि हम लोग 4 भाई हैं तो 4 जगह से आप रास्ता तोड़ के दो, जबकि ऑलरेडी 100 फीट का उनका रास्ता है। आप एक बार मौके पे जाइए और जाके देखिए। जब ऑलरेडी आपके पास रास्ता है कृषि कार्य के लिए, तो आप किसी की बाउंड्री तोड़ के रास्ता देने की बात करते हैं। और जिसकी बाउंड्री है वो एक अलग पक्ष है, उससे आपका लेना देना वो था, बैठा था जिसकी थी, उसका तो कोई चला ही नहीं रहा है। बसंत अग्रवाल का नाम है, भागो देखो बसंत अग्रवाल कहाँ है, ढूंढो पकड़ो भैया कहाँ है। अरे भैया ये भैया कहाँ जाओगे, इसलिए सबको बुला लिया एक साथ। सबको अलग अलग नहीं दे सकता ना, एक साथ बुला लिया, ले लो जिसको जो पक्ष लेना है। अब मेरे पास इतना समय नहीं कि सबको समय देते रहूं। मेरा निवेदन है आपके जो भी देख रहे माध्यम से, हो गया भैया, है ना, जय श्री राम। ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ही काम करते रहूं है। तो आप इस मानसिक तैयारी के साथ भी हैं कि
आपकी जो धारणा है, आप पे आरोप लगाने ये वालों चलता की, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। कई लोग आते रहेंगे, कई लोग नारे लगाते रहेंगे, 150 आदमी खड़ा करना है, 200 रुपए तो खड़ा हो जाता है आदमी। आपके खिलाफ खड़ा कर दूंगा, करना है कल खड़ा कर दूंगा, आपके लिए नारे लगाएंगे लोग, लगवाना है, ये राजनीति है, लगवाना है नारा। तो ये राजनीति विरोधी दल ही कर रहा है, विरोधी दल ही कर रहा है, आपके अपने दल से तो नहीं है? अपने दल से कुछ नहीं है, हमारा दल हमारा साथ देता है, हमारे लोग हमारे को आशीर्वाद देते हैं। चलिए, आपने अपना समय दिया, अपना पक्ष दिया। बस इतना ही क्वेश्चन था, 2 ही टोक, तीसरा क्वेश्चन भी तो पूछ लो। आपको लेकर कोई और चर्चा भी नहीं होती ना, आपको लेकर कोई और चर्चा भी नहीं होती। जय तो श्री राम है इस तरीके भैया। से ये बसंत अग्रवाल जी थे जो अपनी बातों को कह रहे थे और पूरे दमखम से कह रहे हैं कि भाई आरोप ही लगते हैं मुझ पे, आरोप के साथ कोई आधार बताता नहीं, किसी के पास कोई आधार हो तो आधार ले आए। एफआईआर को लेकर उनका कहना है कि अगर एक एफआईआर मेरे पास किसी धर्म के काम से है तो अलहदा है, बाकी कोई एफआईआर हो तो उसकी कॉपी ले आए, लेके आए। और हाँ, इसके साथ साथ ये भी कि जो प्रश्न उठाते हैं वो वामपंथी हैं, शहरी नक्सली हैं, वगैरह वगैरह। दम ये भी है, दावा ये भी है कि उनके अपने दल से न कोई आयोजक है न कोई प्रायोजक ऐसे उनके साथ हैं, और जो आरोप लगाते हैं वो सब के सब विरोधी खेमे के हैं। तो इन सारे मानद और अलंकरण के साथ उन्होंने अपनी बात कही है, मगर ये सवाल अपनी जगह मुँह बाएं खड़ा है कि इतने सारे लोग हैं, अगर ज़मीन व्यवसाय करते हैं तो बसंत ही हर बार सवालों में क्यों आते हैं। फिलहाल ये दावा है कि कोई कागज़ नहीं है, लेकिन जब कभी कागज़ आएगा, आना जो स्वागत शायद आए, तो कह भी रहे हैं स्वागत स्वागत है, आइए, अपन कागज़ के साथ आएंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद।